क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है? पी क्यू का भाई है, आर क्यू की माँ है, एस आर का पिता है, टी एस की माँ है। तो बताइए पी का टी से क्या संबंध है? ठीक है, तो बना लेते हैं। डायग्राम जैसे बनता है, पी क्यू का भाई है, मतलब यहाँ पे ये पी है, ठीक है, ये भाई है किसका? क्यू का। यहाँ पे सपोज हमने क्यू को बना लिया, क्यू का जेंडर डिफाइन नहीं है। आर क्यू की माँ है, यहाँ पे माँ है और ये आर है क्यू की। एस आर का पिता है, इस आर के कोई पिता है यहाँ पे और इनका नाम एस है। टी एस की माँ है, यहाँ पे माँ है टी जो एस की है। तो बताइए पी का टी से क्या संबंध है? मतलब ये पी है, ये टी है, इससे क्या संबंध है? देखिए 3 जनरेशन हो रही है, पहली, दूसरी और तीसरी। पहली जनरेशन में ये क्या है? माँ है पी की। दूसरी में क्या हो गए? दादा हो गए, ठीक है। और तीसरी जनरेशन में क्या हो गए? तीसरी जनरेशन में हो गए दादी, ठीक है। तीसरी जनरेशन में परदादी होंगी। तो पूछा है कि पी का टी से क्या संबंध है? तो ये पी है, ये टी है, अगर ये परदादी है तो ये पी क्या हो जाएगा? परपोता हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? बी की बहन है ए, सी का भाई है बी, डी का पुत्र है सी, तो डी का ए से क्या संबंध है? ठीक है, तो कर लेते हैं। बी की बहन है ए, मतलब यहाँ पे कोई बहन है और ये ए है, और ये किसकी बहन है? ये बहन है बी की। बी का कोई जेंडर डिफाइन नहीं है। सी का भाई है बी, अब हमें पता लग गया बी क्या है? भाई है। और किसका भाई है? सी का भाई है, सी का जेंडर डिफाइन नहीं है। डी का पुत्र है सी, सी जो है मतलब ये पुत्र है, हमें पता लग गया ये किसका पुत्र है? ये डी का पुत्र है, यहाँ पे डी लिख लिया हमने। तो डी का ए से क्या संबंध है? तो डी का ए से क्या संबंध है? अब यहाँ पे देखो डी का जेंडर तो डिफाइन नहीं है, तो इसलिए या तो माता हो सकती है या फिर पिता हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। ए व बी बहनें हैं, आर व एस भाई है, ए की बेटी आर की बहन है, तो बी का एस से क्या संबंध है? ए और बी बहनें हैं, मतलब एक ये है और एक ये है। इसे हम मान लेते हैं ए, इसे हम मान लेते हैं बी, ये दोनों बहनें हैं। आर व एस भाई है, सपोज़ यहाँ पे अलग बना लेते हैं क्योंकि रिलेशन का पता नहीं लग रहा है, या फिर आगे पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। ए की बेटी आर की बहन है, अच्छा ए की जो बेटी है मतलब इसकी बेटी है कोई, और वो किसकी बहन है? वो आर की बहन है, यहाँ पे आर है, और ऊपर क्या दिया था? आर और एस भाई है, मतलब ये भी भाई है और इनका एक और भाई है एस, ये भी भाई है। तो बी का एस से क्या संबंध है? तो बी का एस से क्या संबंध है? मौसी लगेंगी, मौसी लगेंगी, तो मौसी आंटी या फिर मौसी। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? एक परिवार में 6 सदस्य हैं, जिनमें माता पिता और उनके अनमैरिड पुत्री और एक पुत्र है, ठीक है। तो बना लेते हैं। सपोज़ ये पिता हैं, ये माता हैं, इनकी एक अनमैरिड पुत्री है यहाँ पे, ठीक है, एक इनका पुत्र है, सपोज़ ये है, जिसकी पत्नी और पुत्री है, मतलब यहाँ पे पत्नी है और यहाँ पे पुत्री है। स्त्रियाँ कौन कौन है? मधु, मीना, प्रिया और रेणु है, और पुरुष राहुल और सुनील है। सुनील प्रिया के पिता नहीं है, मतलब ये जो सुनील है, मतलब सपोज़ अगर हम इसको सुनील मान लेते हैं तो ये प्रिया नहीं होगी, और अगर ये प्रिया है तो ये सुनील नहीं होगा। चलो आगे देख लेते हैं। मीना विवाहित है, ठीक है, मीना विवाहित है, मतलब या तो मीना ये हो सकती है या फिर मीना ये हो सकती है। मधु प्रिया की दादी है, मान लो दादी तो सिर्फ यहाँ पे यही है क्योंकि ये तो एक ही जनरेशन को शो कर रही है, तो ये तो माँ होगी और यहाँ पे दादी होगी, तो हम इसको मान लेते हैं मधु, ठीक है, और इसको हम मान लेते हैं प्रिया, ठीक। तो बताइए सुनील और रेणु से क्या संबंध है? अब देखो, अगर ये प्रिया है तो ऊपर ये कहा था कि सुनील प्रिया का पिता नहीं है, अगर सुनील प्रिया का पिता नहीं है तो सुनील ये हो जाएगा, मतलब दादा हो जाएगा, ठीक है। इन्होंने कहा कि जो पुरुष हैं वो सिर्फ 2 ही हैं, सुनील है और दूसरे कौन है? राहुल हैं, तो हम ये राहुल हो गया, ठीक है। इन्होंने कहा कि जो स्त्रियां हैं उनमें मधु, मीना, प्रिया और रेणु है, प्रिया हो गई, मधु हो गई
और 2 और बची हैं। कौन कौन बची है? रेणु और मीना। अब इन्होंने ये कहा कि मीना जो है वो विवाहित है, तो ये तो अनमैरिड है, ठीक है, तो ये तो मीना हो नहीं सकती, तो मीना ये होगी। अगर मीना ये है तो बची कौन? रेणु, तो रेणु ये हो जाएगी, ठीक है। तो बताइए सुनील और रेणु से क्या संबंध है? सुनील कौन है? सुनील ये है, रेणु ये है, तो रेणु क्या है? सुनील की बेटी है, तो पिता पुत्री का संबंध हो गया, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एक परिवार की सामूहिक फोटो खींचते समय पिता को पुत्र के बाईं ओर तथा दादा के दाईं ओर बैठे हुए पाया गया। चलिए देख लेते हैं। एक फ़ोटो खींचते टाइम पिता को पुत्र के बाईं ओर, मतलब ये बायां है, ये दायां है, ठीक है। तो पिता को कहाँ पाया? पुत्र के। सपोज़ ये हमारा पुत्र है, मतलब क्वेश्चन में, और पिता को पुत्र के बाईं ओर, ये पिता हो गए, तथा दादा के दाईं ओर। अगर ये दादा के दाईं ओर है तो दायां किधर होगा? इधर होगा, तो दादा यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। माता अपनी पुत्री के दाईं ओर, माता अपनी पुत्री के दाईं ओर, किंतु दादा के बाईं ओर बैठी हैं। दादा का बायां किधर है? इधर है, ठीक है, और पुत्री का दायां इधर हो जाएगा, मतलब यहाँ पे माता बैठी है और यहाँ पे पुत्री बैठी है। तो कैसे कैसे हो गया? ये हो गया पुत्र, ये हो गया पिता, ये हो गया दादा, ये हो गई माँ, और ये हो गई पुत्री, ठीक है। क्वेश्चन में क्या है कि मध्य स्थान में कौन बैठा था? तो मध्य स्थान में दादा बैठे हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, एक परिवार में 6 सदस्य MNOPQR हैं। Q R की बहन है। चलिए बना लेते हैं। Q जो है बहन है किसकी? R की। R का जेंडर डिफाइन नहीं है। Q के पति का भाई, ये Q है, इसका पति है, मतलब इसको इधर बना लेते हैं, भाई को हम इधर बना लेते हैं। Q R की बहन है, मतलब भाई या बहन जो भी है, ये इधर आ जाएगा R। अब Q के जो है पति हैं, पति का भाई है M, इसका नाम M है। M का पिता, इसका पिता है P, तथा दादा R हैं, और यहाँ पे दादा हैं R। तो बताइए P का Q से क्या संबंध है? P कहाँ है? ये है। Q कहाँ है? ये है। Q P की क्या हो गई? क्या हो गई? बहू हो गई, मतलब बेटे की बहू हो गई। अगर बेटे की बहू होगी तो P क्या हो गए? Q के ससुर हो गए, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 7, एक परिवार में श्री प्रकाश के साथ उसकी पत्नी और उसके 2 विवाहित भाई हैं, जिनमें से एक के 2 बच्चे हैं और दूसरे के कोई संतान नहीं है। परिवार में कुल कितने सदस्य हैं? देख लेते हैं। एक परिवार में श्री प्रकाश के साथ उसकी पत्नी और उसके 2 विवाहित भाई हैं, मतलब ये श्री प्रकाश है, इसकी पत्नी है, ठीक है, उसके 2 विवाहित भाई हैं, मतलब एक ये भाई है और एक ये भाई है। अगर ये विवाहित हैं तो इनकी वाइफ भी होगी, वाइफ होगी तो वाइफ को हम ऐसे यहाँ पे शो कर देते हैं, क्योंकि स्पेस नहीं है तो यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। 2 विवाहित भाई हो गए, जिनमें से एक के 2 बच्चे हैं। सपोज़ इसके मान लेते हैं हम 2 बच्चे हैं और दूसरे के कोई संतान नहीं है, मतलब बच्चे यहाँ पे जेंडर डिफाइन नहीं है तो हम ऐसे कर देते हैं बच्चों को। दूसरे कोई संतान नहीं है। परिवार में कुल कितने सदस्य हैं? तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है, तो टोटल कितने हो गए? 8 सदस्य, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, गिरधारी लाल के परिवार में उसकी पत्नी राधा, 3 पुत्र और 2 पुत्रियां हैं। एक पुत्री अभी अविवाहित है और दूसरी पुत्री का एक पुत्र है। चलिए बना लेते हैं। सपोज़ यहाँ पे ये गिरधारी लाल हैं, इसकी पत्नी यहाँ पे राधा है, ठीक है, और इन दोनों की 3 पुत्र, मतलब यहाँ पे 1 2 3 पुत्र हैं और 2 पुत्रियां हैं। 1 2 पुत्रियां हैं। एक पुत्री अविवाहित है, सपोज इसको मान लेते हैं अविवाहित है, और दूसरी पुत्री का एक पुत्र है, इसका एक पुत्र है,
क्या है, पुत्र है। साथ ही 2 पुत्रों में से प्रत्येक के 2 बच्चे हैं, मतलब 2 इसके बच्चे हो गए, यहाँ पे 2 इसके बच्चे हो गए। जेंडर डिफाइन नहीं है, बस ऐसे ही साइन लगा देते हैं, पता लग जाएगा। यहाँ पे 2 बच्चे हैं और तीसरे के 3 बच्चे हैं, मतलब इसके 3 बच्चे हैं। अगर इनके बच्चे हैं तो इनकी वाइफ भी होंगी। सपोज़ यहाँ पे वाइफ हो गई, ठीक है, इसके यहाँ कर देते हैं। एक वृद्धा चाची, सपोज़ ये चाची है, और एक दामाद भी साथ रहते हैं और ये दामाद हैं, ठीक है। तो गिरधारी लाल के परिवार में कुल कितने सदस्य हैं, तो कितने हो गए, 1 2 3 बेटे, 5 2 बेटियां, 7 3 बहुएं, 8 9 10, ठीक है। 10 एक चाची, 11 एक दामाद, 12 एक बेटी का बेटा, 13 2 इस बेटे के बच्चे, 2 इस बेटे के बच्चे, 13 14 15 16 17 और 3 इसके, 18 19 20। टोटल कितने हो गए, 20। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। एक परिवार में 20 सदस्य, एक परिवार में 6 सदस्य A B C D E F हैं जो अलग अलग कार्य करते हैं। ये कार्य इस प्रकार है: मनोवैज्ञानिक, प्रबंधक, वकील, जौहरी, डॉक्टर और इंजीनियर। डॉक्टर F का दादा है, जहाँ F एक मनोवैज्ञानिक है। प्रबंधक D A के साथ विवाहित है। जौहरी C वकील E के साथ विवाहित है। F और B की माँ E है। परिवार में 2 विवाहित जोड़े हैं, तो बताइए B का व्यवसाय क्या है। चलिए देख लेते हैं। एक परिवार में 6 सदस्य जो अलग अलग कार्य करते हैं, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। डॉक्टर F का दादा है, मतलब यहाँ पे दादा हैं जो डॉक्टर हैं, ठीक है। और ये किसके दादा हैं, ये F के दादा हैं। F का जेंडर नहीं पता। जहाँ F एक मनोवैज्ञानिक है, तो ये क्या है, एक मनोवैज्ञानिक, ठीक है। प्रबंधक D A के साथ विवाहित है। अब यहाँ पे इसका रिलेशन नहीं दिया हो तो हम इसे अलग लिख लेते हैं कि यहाँ पे D है, ठीक है, और ये प्रबंधक है। ये प्रबंधक नहीं है, प्रबंधक A है। A प्रबंधक के साथ विवाहित है, ठीक है, D। जौहरी C वकील E के साथ विवाहित है, मतलब एक और है C जो ये जौहरी है, और ये वकील A के साथ विवाहित है, ठीक है। वकील E के साथ विवाहित है, ये A के साथ नहीं है, ये E के साथ विवाहित है, ठीक है। जौहरी जो है ये E के साथ विवाहित है। F और B की माँ E है, मतलब ये F है और B इसका भाई या बहन होगा कोई B, उसकी माँ कौन है, यहाँ पे E है, E, ठीक है। तो परिवार में 2 विवाहित जोड़े हैं, ठीक है, परिवार में 2 विवाहित जोड़े। अब कंप्लीट कर लेते हैं इस डायग्राम को। अगर ये E है, E किसके साथ विवाहित है, C के साथ, और C क्या है, जौहरी है, तो यहाँ पे ये C हो गया और ये जौहरी हो गया। तो F और B के पिता C हो गए। अब इन्होंने कहा कि परिवार में 2 विवाहित जोड़े हैं, एक विवाहित जोड़ा ये हो गया, एक यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। ये तो डॉक्टर हैं जो दादा हैं, और ये डॉक्टर क्या है, D है, ठीक है। ये डॉक्टर D है और इधर A, तो हम यहाँ पे मान लेते हैं A जो दादी हैं प्रबंधक और दादा हैं डॉक्टर। तो अब और क्या बचा, और ये E क्या थी, वकील। E क्या है, वकील। अब इन्होंने क्या कहा था कि परिवार में 2 विवाहित जोड़े हैं, दोनों विवाहित जोड़े हो गए, ठीक है। कौन कौन से कार्य करते हैं, मनोवैज्ञानिक हो गया, प्रबंधक हो गया, वकील हो गया, जौहरी हो गया, डॉक्टर हो गया, इंजीनियर बचा। तो B क्या हो गया आपका, B आपका इंजीनियर हो गया। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, B का व्यवसाय क्या है, तो B क्या है, इंजीनियर। और कौन से ऑप्शन में है ये, ऑप्शन नंबर D, ठीक है, ऑप्शन नंबर D। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। एक परिवार घूमने निकला, पुत्री अपने पिता से आगे चली। चले देख लेते हैं। पुत्री मतलब ये पुत्री है और यहाँ पे ये पिता है।
पुत्री आगे चली, हम ऐसे एरो लगा के करते हैं, इधर आगे है और नीचे पीछे है। पुत्र अपनी माता के पीछे चल रहा था और पिता से आगे, मतलब अगर ये पिता है तो इससे आगे पुत्र है, या तो पुत्र यहाँ होगा, ठीक है, या पुत्र यहाँ होगा। लेकिन इसने कहा कि पुत्र अपनी माता से पीछे और पिता से आगे। सपोज़ हमने पुत्र को यहाँ रख लिया, ठीक है, और ये माता से पीछे है, तो माता कहाँ आएगी? माता ऊपर आ जाएगी। माता कहाँ आ जाएगी? माता यहाँ आ जाएगी। सपोज़ ऐसे है, ये माता है, ये पुत्री है, ये पिता है, और पुत्री और पिता के बीच में पुत्र है। या तो पुत्र पिता और पुत्री के बीच में है, या फिर पुत्र माता और पुत्री के बीच में है। तो क्या पूछा है क्वेश्चन में? सबसे पीछे कौन था? तो सबसे पीछे पिता है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोड लिस्ट